तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज स्पेशल से आगे आज हम लोग सीखेंगे। आज सीखेंगे कॉपी क्या होता है, पेज क्या होता है, कट बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या है, देन थोड़े बहुत फ़ॉन्ट के बारे में भी आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक डाटा है मेरे पास, जिस डाटा को मैं आपके सामने ओपन करा है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेट था। सबसे पहले आता है कट और पेस्ट। आपने पेज स्पेशल के बाद आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है आपके पास, कट एंड कॉपी। तो कट आप लोग सभी जानते हो, मैंने बताया था एक्सेल में दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक तो ऑप्शन होता है, दूसरा उसका शॉर्टकट होता है। ये ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एक्स। इसके बारे में बताना तो किसी को नहीं है, एटलीस्ट आप लोग सभी जानते होंगे, कुछ इसके अंदर चेंज नहीं है। देन अब आता है फॉर्मेट प्रिंटर। क्या आता है, फॉर्मेट प्रिंटर। सर ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है? फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है कि जो आपने फॉर्मेटिंग करी, जैसे मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा और मैंने इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है कि मैंने इसका कलर चेंज कर रखा है, इसका स्टाइल चेंज कर रखा है, मतलब बहुत सारे चीज़ों को चेंज कर रखा है। ठीक है, मैंने इसका कलर बोल्ड कर रखा है, इसको मैंने इटैलिक कर रखा है, फ़ॉन्ट साइज का ठीक कर रखा है, मतलब दो चार इफेक्ट दे रखे हैं मैंने इसको। देखिए मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, ठीक है, बोल्ड के साथ साथ इसको इटैलिक कर रखा है, इसके नीचे अंडरलाइन रखा है और इसका कलर मैंने, ठीक है, रेड कर रखा है फ़ॉन्ट कलर, और इसका वाइट ये कर दिया मैंने वाइट कलर, ठीक है, ये कर रखा। अब यही फॉर्मेटिंग ना मुझे सेम यहाँ करनी है, तो मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर को ले जाऊँगा एंड देन इस पर क्लिक करूँगा। जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ करी थी वही सारी फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ होगी। बट ये होता क्या कि एक बार में एक ही कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मेटिंग के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने जैसे यहाँ पर डेट लिखी है, डेट 1/4/2017 लिख दिया, उसके बाद आपने इस फॉर्मेट में डेट को कन्वर्ट कर दिया, एक डेट आपने यहाँ पर भी लिखी है, अगर कन्वर्ट कैसे करिए बता दो। अब यही डेट ना मुझे इस वाली फॉर्मेटिंग यहाँ करनी है, तो इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पेस्ट कर दो, एक बार क्लिक करो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आता है क्लिप बोर्ड। बता दूं क्लिप बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान समझना, और हर जगह यूज़ होता है। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है कि एक बार में कई सारी कॉपी है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और डाटा 4। अब मेरा टास्क क्या है, मुझे सभी डाटा को क्लिप बोर्ड के नीचे एक के पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करना दिखाता हूँ मैनुअली। मैं डाटा को कॉपी करता हूँ, ठीक है, देन इसमें जाता हूँ और यहाँ से कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ, फिर डाटा के अंदर जाता हूँ, एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, क्लिप बोर्ड में आता हूँ एंड देन कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ। देन डाटा 3 में जाता हूँ, डाटा पूरी 3 को पूरे सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और क्लिप बोर्ड में जाके पेस्ट करता हूँ, पेस्ट हो जाता है। देन ऐसे ही डाटा 4 में जाता हूँ, एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, क्लिप बोर्ड में आके पेस्ट करता हूँ। यही काम बताइए मुझे कितनी बार करना पड़ा? 4 बार करना पड़ा। इस काम को एक बार में हम लोग कर सकते हैं। कैसे? क्लिप बोर्ड की मदद से। मैंने इसको यहाँ से डिलीट करा, फिर मैं यहाँ आया, मैं कॉपी करने से पहले क्लिप बोर्ड को ऑन कर दिया। जब क्लिप बोर्ड ऑन हो गया, इसका मतलब ये कि जितने डाटा को मैं कॉपी करूँगा वो सारा इसके पास स्टोर होता है। एक बार कॉपी हो गया, डाटा यहाँ आ गया और ये बता रहा है 1/24। मैंने इसको कॉपी करा नेक्स्ट वाले को, कंट्रोल, यहाँ पर क्या आ गया 2/24। फिर मैं कंट्रोल C करा है ना, कंट्रोल C 4 हो गया। देन मुझे चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल C करा तो कितना आ गया 4। और मुझे जहाँ पेस्ट करना है मैं वहाँ गया और बोला पेस्ट ऑल, तो ये 1 में एक के नीचे आ गया। तब इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या इसका यूज़ सर यहीं होता है? नहीं, आप क्लिप बोर्ड को ऑन कीजिए एंड देन गूगल पे जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेरे पास है, अब मुझे बीजी की इंट्रोडक्शन मिला है। क्या मिला है?
अब सर ने कहा बीजी की 10 वेबसाइट को आपको कॉपी करना है। सिंपल मैं इसको कॉपी करता जाऊँगा, ये देखिए यहाँ पर 1/24 आता जाएगा। एक बार में मैं कितनी भी फाइल कितनी बार में कॉपी कर सकता हूँ, 24 कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को इसका काम होता है कॉपी का, तो उस समय आप क्लिप बोर्ड का यूज़ करिए। वर्ड में भी होता है, ठीक है, आपके पास हर माइक्रोसॉफ्ट के हर एक पार्ट में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हो गया। एंड देन जब आपको पेस्ट करना हो तो पेस्ट स्पेशल में जाके क्लिक कीजिए एंड देन पेस्ट ऑल कीजिए, तो आपका एक के नीचे एक पेस्ट होना लग जाए। ठीक है, ये बेसिकली आपका टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड। याद रखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आप लोगों को काफ़ी यूज़ होगा। जब मेरे को वही मेल से कॉपी करनी होती है ना, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। वरना एक बार कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, फिर कॉपी करो एंड देन फिर पेस्ट करो। ठीक है, तो इसके लिए होता है। क्लियर है आगे समझ में? देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो फ़ॉन्ट का आता है। क्या आता है? फ़ॉन्ट। कीबोर्ड का दोबारा से ऑप्शन बताओगे, मतलब कि समझ आ गई मुझे कैसे, पर एक बार क्लिक करके बताओ। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऑन हो जाएगा। जितने आपके बैक हैंड में कॉपी हो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। जब आप पेस्ट होल्ड करोगे सारा पेस्ट हो जाएगा, अगर आप एक करोगे तो एक आ जाएगा। ये आपका था। अब आता है फ़ॉन्ट। सर फ़ॉन्ट के बारे में आप क्या बताओगे? नॉर्मल चीज़ें तो फ़ॉन्ट के बारे में है, यहाँ से साइज़ कर सकते हैं, यहाँ से कलर ले सकते हैं। अब जैसे फ़ॉन्ट के बारे में कुछ एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड देन फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोगों से मैंने कहा कि सर मुझे ना ये डाटा सही है और ये गलत डाटा को दिखाना है। इसी के साथ क्या करना है? सही और गलत डाटा को दिखाना है। कैसे बताएं? सर ने बोला कि जिसकी सेल ग्रेटर देन 60 है वो वैल्यू गुड है, वो वैल्यू ठीक है। बट सर कैसे दिखाएं? कि हमारा सिंपल सा एक रूल है कि फॉर्मेटिंग किसी तरह का रीड नहीं करती। क्या करती? मुझे कलर करना है क्या फॉर्मेटिंग के साथ साथ। कि जैसे मैं दिखाऊं तो मैंने Ctrl+1 करा, जिससे हमारा फॉर्मेट प्रिंटर ऑन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने Ctrl+1 करा तो हमारा फॉर्मेट प्रिंटर ओपन होता है। थोड़ा सा वेट कर रहा है, एक्चुअली क्या लोडिंग हो रही थोड़ी सी आज इसके साथ ना। आ गया एंड देन मैंने बॉर्डर पे गया कि मुझे इसको सही वैल्यू में दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन का कलर लिया एंड देन मैंने बोला ये एंड देन ये, और मैंने इसमें ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट करा है। इससे क्या हुआ कि मुझे पता चला ये वैल्यू ठीक है। फिर ये वैल्यू ठीक है, इसके लिए मैंने F4 दबा दिया, F4 दबा दिया, F4 दबा दिया, F4 दबा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कहा ये वैल्यू गलत है, तो मैंने फिर दोबारा फॉर्मेट प्रिंटर उठाया या यहीं से जाके मैं बॉर्डर के अंदर मैंने क्रॉस निशान लगा दिया कि यार ये वैल्यू मेरी गलत है, और इसको रेड कलर में इसको क्लिक करा, इसको क्लिक करा एंड देन क्रॉस वे में दिखा दी, सर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और आपकी ये वैल्यू भी गलत है। F4 लास्ट एक्शन को पेश करने के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी इतना इफेक्टेड नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ सर कुछ ऐसा दिखाओ जिससे अच्छा सा भी दिखे और मेरा काम भी हो जाए। तो आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर क्या लिखिए? P लिखिए, P लिखिए एंड देन इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ड्रैग कीजिए एंड यहाँ पर एक फॉर्मेट है, इसका नाम क्या है? वाइंडिंग टू। तो आप यहाँ पर जाके उस फॉर्मेट को लेंगे तो वो P को किस कन्वर्ट में कर देगा? P को वो राइट के सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, वाइंडिंग टू। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं जैसे ही O लिखूंगा तो क्रॉस में आ जाएगा, एक अच्छा सा इफेक्ट दे रहा है। समझ लगाओ। ठीक है, तो एक अच्छा सा लुक दे रहा है। तो ये चीज़ भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहीं और पेस्ट कर कॉपी कर रखा हो, वहाँ से लिंक करके फिर वो पेस्ट से लिंक होगा। अब इसका एग्जांपल समझाऊंगा, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम इसका। अब यहाँ तो बाइंडिंग टू आ गया। सर आप घर गए, आपने घर पे प्रैक्टिस करी, अगर आपके पास तो आप आके कहते हो कि सर मेरे पास तो ये आया ही नहीं है, आपने कहाँ से लिया है? ये विंडो का पार्ट है, ना कि एक्सेल का पार्ट है। अगर विंडो में ये फ़ोन पड़ा होगा तभी आपके पास आएगा, अगर विंडो में नहीं पड़ा होगा तो नहीं आएगा।
सर फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो आपके पास एक फ़ॉन्ट और होता है जिसका नाम होता है बुक सेल्फ 7। इसके लिए आपको स्मॉल लेटर में पी लिखना है। क्या लिखना है, स्मॉल लेटर में पी लिखना है एंड देन ड्रॉप डाउन से नीचे ड्रैग करना है। और कौन सा फ़ॉन्ट लेंगे इसमें, बुक सेल्फ 7। बट ये थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होता, बट आप लोग देख सकते हैं। आ गया। एंड देन क्रॉस के लिए पहले आई था, अब इसके लिए ओ हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ। पहले ओ था, अब आई आ जाएगा। इससे आपका काम हो जाता है। आपने ये काम भी कर लिया, फिर आप घर गए, आपने कहा सर ये भी मेरे पास नहीं आ रहा, उसको कैसे रीड करना है। तो सिंपल सा तरीका क्या है, उसके बाद आप कैपिटल लेटर में जे लिखिए एंड देन अलाइनमेंट में जाइए और इसको आप यहाँ से इसको यूज़ करके इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। आ गया। एंड अलाइनमेंट में गया और मैंने इसको बोल दिया -45 डिग्री पे कन्वर्ट कर दो। जैसे ही -45 डिग्रीज पे आएगा ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज होगा तो बिल्कुल राइट के सिंबल में आपको ट्रीट होगा। क्या दिखेगा ये, बिल्कुल आपको एक राइट के सिंबल में दिखेगा। अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सिस्टम मेरा आज प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा आपको। आ गया। अब -45 डिग्री करा तो अब यहाँ से देखेंगे मेरा एक काम हो गया। ठीक है, अब इसका यूज़ यहाँ पर कंट्रोल X दबा दीजिए, ये क्लोज के लिए हो जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर्मेट या अलाइनमेंट के। जैसे देखिए, मैं किसी के पास काम करने गया था तो उनका काम था टेम्परेचर का काम था। किसका काम था, टेम्परेचर का। और फिर वो डिग्री दिखाते थे यहाँ पर कि एक्चुअल में आज तापमान कितने, तो आपको पता होगा उसके साथ साथ हम लोग डिग्री का भी लगाते हैं ना सिंबल, पता है ना, साथ में डिग्री भी लगता है जब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अब होता क्या था, वो ऐसे लिखते थे तो उनको ना क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी, वो समझ ही नहीं पाते थे इसको। उसका यूज़ अभी आ गया होता था। तो फ़ॉन्ट समझ में आ गया आप लोगों को। फ़ॉन्ट में बहुत सारे इफेक्ट हैं, अगर आप इस फ़ॉन्ट को यूज़ करोगे तो आपके अलग अलग इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट फ़ॉन्ट में आता है स्टिक थ्रू। क्या आता है फ़ॉन्ट में हमारे पास, और भी कुछ टॉपिक होंगे आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आता है फ़ॉन्ट में स्टिक थ्रू। स्टिक थ्रू क्या होता है कि इसके बीच वो एक लाइन है। जैसे आप इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा स्टिक थ्रू। आप जैसे ही करेंगे तो उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी। जो अभी हमने जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस की थी, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी मिल सकता है कि जो वैल्यू गलत है उसके बीच में हम आइकन ऐसा ला सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट सब स्क्रिप्ट आता है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हो कि आप वर्ड में कोई भी चीज़ लिखते हो तो वो ऊपर चली जाती है ना। जैसे आपने यहाँ पर 10 TH डाला तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, आपने 12 TH डाला तो ऊपर चला जाता है। एक्सेल में ऐसा नहीं होता। एक्सेल में करने के लिए क्या करो, आपने यहाँ पर 10th लिखा और आप क्या लेंगे, सब स्क्रिप्ट लेंगे। इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, फॉन्ट के अंदर जाएंगे एंड देन सब स्क्रिप्ट कर देंगे। सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो आपका TH ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर आपने बोला 10 की पावर 2 या 10 की पावर 2 करना है तो ये ऊपर नहीं जाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ऊपर नहीं जाएगा? इसका एक रीज़न है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे सब स्क्रिप्ट करूँ तो ये अप्लाई दिख तो जाएगा, जैसे इंटर मारूंगा और रियल में वैसे ही आएगा। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब ये नंबर टैक्स में लिखा हो। क्या लिखा हो, नंबर टैक्स में। जैसे मैंने इसके आगे सिंगल कोटेशन लगा दिया, भी क्या बन गया, टैक्स बन गया। और मैंने फॉर्मेट के अंदर जाके इस एरिया को सिलेक्ट करके क्या बोल दिया, इसको क्या कर दो आप, सुपर स्किप कर दो, तो यहाँ से सुपर स्किप कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू आपकी टैक्स में होनी चाहिए, नंबर में नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी देखो, जिस डाटा के बारे में बात कर रहा था, ये टेम्परेचर का डाटा है, मुझे इसको अलग वे में दिखाना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल लेटर में ओ लिखा एंड देन इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, इसको सब स्क्रिप्ट में। जैसे ही सब में हुआ तो उससे प्रॉब्लम क्या हो गई, ये एक अच्छा सा साइन में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, एक सही से साइन में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने इसके एरिया को थोड़ा सा पतला करा
और मैंने एक बॉर्डर को कर दिया कन्वर्ट, क्या कर दिया, बॉर्डर डाल दिया। बॉर्डर डालने से फ़ायदा क्या हो गया कि एक उसी का पार्ट दिख रहा था, क्या दिख रहा था, उसी का पार्ट। अभी लाइन आ रही ना बीच में, इस लाइन को उठाया, मैंने कंट्रोल 1 करा, बॉर्डर के अंदर गया, इस बीच वाली लाइन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। रिमूव करने से क्या हो गया, बिल्कुल इसी का पार्ट लग रहा था। मैंने दोनों एरिया को मर्ज कर दूंगा तो आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा रिप्लेस हो जाएगा बस, ठीक है, हो गया। और मैं इसको कंट्रोल F2 करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर भी हमारा मार्जिन थोड़ा छोटा था, अगर मैं मार्जिन को बढ़ा दूँ तो फिर आप शायद देख सकते हैं आप लोगों को डाटा ज़्यादा ही बाहर जा रहा है। नेक्स्ट पेपर पे आ गया होगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कोई कह नहीं सकता अभी तो मैंने और कैपिटल लेटर में लिखा इसलिए आ गया है। ठीक है, अब इसी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी वर्ड को नीचे दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं, सबस्क्रिप्ट। सिंपल है, ये कर लोगे आप, बताओ, एरिया को सिलेक्ट करना है, इस पे जाना है एंड देन सबस्क्रिप्ट, नीचे चला जाएगा। एक आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, ये बात समझ में आ गया कि इस एरियल कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, बोल्ड इटैलिक तो आप लोगों को सभी को करना आता होगा। अब आता है अलाइनमेंट। सर अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट होता है कि अपने आप को टेक्स्ट को एक अच्छी सी रोटेशन में देना। जैसे मेरा डाटा देख रहे हो, ये डाटा मुझे एक पेज पे निकाला, लेकिन ये डाटा मेरा एक पेज पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसका एक रीज़न है, क्यों, क्योंकि डाटा मेरे पास बहुत लार्ज है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं, इस पर डबल क्लिक करके ऑटो फिट करते हैं। क्या कर देते हैं, ऑटो फिट। ऑटो फिट से क्या हुआ कि देखिए डाटा मेरा 23 तक आ रहा है, लेकिन ये अभी एक पेज पे नहीं आएगा। एक तो करेंगे शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो पूरी शीट को सिलेक्ट करा ना मैंने यहाँ से, एंड देन एक को डबल क्लिक करा तो वो ऑटो फिट हो गया। लेकिन आप देख लो पी के बाद भी मेरे पास बहुत स्पेस है ना, बहुत स्पेस। अब इस स्पेस को कैसे रिमूव करेंगे, स्पेस को रिमूव करने के लिए मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट में आया, मैंने बोला टेक्स्ट को इस रोटेशन में दिखा दो, तब भी काम नहीं हुआ मेरा। मैंने बोला टेक्स्ट को इस एंगल में दिखा दो, तब भी मेरी बात नहीं बनी। मैंने बोला टेक्स्ट को इस एंगल में दिखा दो, तब भी अच्छा नहीं लगा। देन फिर मेरे पास आया रोटेट टेक्स्ट। अब मैंने कहा ऐसे दिखा दो, हाँ मेरा काम चल जाएगा। देन मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट करा, देन ऑटो फिट करा, देखिए मेरा डाटा एक शीट पे आ गया। ठीक है, तो हम रोटेशन को इसलिए यूज़ करते हैं कि अपने डाटा को एक अच्छी सी रोटेशन दे सके, अपने काम को इफेक्टेड कर सके। ये हमारा रोटेशन का पार्ट होता है। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत इसके बाद। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है अलाइनमेंट में आता है रैप टेक्स्ट। ये तो आप जो लोग जानते ही होंगे कि जैसे आप किसी वर्ड को आपने लिखा, उसको बॉटम में दिखाना या टॉप में दिखाना, आप लोगों को सभी को आता होगा ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आ गया बीच में, अब मुझे इसको सेंटर में करना है, मैं ये वाला सेंटर ले आऊँगा। ठीक है, इसको टॉप पे ले जाना तो ये, बॉटम पे लाना है तो इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है तो ये, ठीक है, राइट में ले जाना है तो ये, लेफ्ट में ले जाना है तो ये। इस तरीके से हम इसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है ऐड एंडेंट। ये क्या होता है, डाटा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे डाटा को आगे इंक्रीज करना है तो आप ऐसे इंडेंट करेंगे तो डाटा एक एक स्टेप से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका ही बहुत अच्छा खासा यूज़ होता है। जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं ना तो ऐड इंडेंट की मदद लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, ये आ गया है। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट टू रैप टेक्स्ट। सर रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आप लोग कोई नाम लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सुजीत और कुमार। जैसे मैंने कुमार लिखा तो हुआ क्या कि थोड़ा सा बाहर आ गया, क्या गया, बाहर आ गया। अगर मैं जैसे यहाँ पर डी कुछ और टाइप करूँगा तो कुमार में KR गायब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, जितना मेरा कॉलम बड़ा है उसके हिसाब से ये एक ही कॉलम में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट करते हैं। जैसे रैप टेक्स्ट करूँगा तो ये कन्वर्ट ब्रेक होकर उसके नीचे आ जाएगा। लेकिन सर ये ब्रेक कैसे हुआ, ये ब्रेक स्पेस के बेसिस पर हो गया। सर मुझे खुद ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर नंबर टाइप कीजिए, देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओल्ड के साथ इंटर मार लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, रैप टेक्स्ट आ जाएगा। देन ओल्ड के साथ इंटर, देन ओल्ड के साथ इंटर, देन ओल्ड के साथ इंटर, ये आपका रैप टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, रैप टेक्स्ट का इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर सभी जानते होंगे, ये अलाइनमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपके डाटा है, आप अलाइनमेंट बना सकते हो। अब एक आता है नेक्स्ट श्रिंक टू फिट। क्या होता है, श्रिंक टू फिट। जैसे मैंने बहुत बड़ा नाम लिख दिया यहाँ पर,
अभी नाम बहुत बड़ा और ये बहुत गायब हो रहा है। जैसे मैं इसके आगे कोई वर्ड लिखूंगा तो ये छुप जाएगा, छुप गया। मैं चाहता हूँ कि जितना कॉलम बड़ा है, क्या है, जितना ये कॉलम बड़ा है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। जैसे आपने अभी यहाँ देखा था, ये क्या होता, अभी हमने जो सीखा था उसमें डाटा को हमने क्या कर दिया था, रैप कर दिया। लेकिन रैप करने से प्रॉब्लम क्या हुई थी, कॉलम की साइज़ ना, रो की हाइट बढ़ रही थी। हम चाहते ना ही हमारी रो की हाइट बढ़े ना ही हमारे कॉलम की साइज़ बढ़े। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अलाइनमेंट में जाके, हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है श्रिंक टू फिट। हम इस टॉपिक को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डाटा उस कॉलम के हिसाब से फिट हो जाएगा। जैसे आपका कॉलम का साइज़ बढ़ेगा उसकी वैल्यू भी अपने आप यहाँ से बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसकी मदद लेके हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे समझ में? ये आपका कौन सा था, स्ट्रिंग टू फिट था। फिर डिक्रीज इंडेंट जो भी मैंने बताया था, ऐसे ही आपके पास था इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका रोटेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद एक IT पैन कार्ड का फॉर्मेट है, ये आपको बनाना है सेल्फ। ये देखिए मैंने एक्सेल पे बनाया है फॉर्मेट, यही काम आपको इसी के साथ करना है, ठीक है। यही फॉर्मेट आपको बना के दिखाना है मुझे इसकी मदद लेके। नहीं तो मंडे को मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस फॉर्मेट को बना सकते हैं। मैंने कई बार इस वीडियो को अपलोड करा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं IT पैन कार्ड के नाम से मेरी कई सारी वीडियो होंगी, ठीक है। तो यही फॉर्मेट आपको बनाना है, डिट्टो फॉर्मेट बनाना है, कोई भी चेंजेस नहीं चलेंगे। जैसे मेरा फॉर्मेट बना हुआ है, इफेक्टेड है, वैसे ही आप लोगों का फॉन्ट होना चाहिए। मेरे से अच्छा होना चाहिए, मेरे से ख़राब नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग करें। जैसे आप लोग इसको करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, फॉर्मेटिंग समझ में आएंगी। जैसे बॉक्स कैसे बने एक्सेल के अंदर, ये कोई कॉपी पेस्ट करा हुआ नहीं है, ये लिंकिंग डाटा है पूरा। जैसा फॉर्म होता है, फॉर्म होता है ना, कि ऐसा मैंने बनाया कि इस शीट पे कोई एक दूसरी शीट दे, जैसे कोई पर्सन आया उसको IT पैन कार्ड बनवाना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दूसरी शीट पे दिला दी, उससे इस फॉर्म को लिंक कर रखा है। जैसे वो नाम यहाँ डालेगा वो सारी चीज़ें यहाँ फिल जाएंगी और उसको बटाबट फॉर्म भर के निकाल के दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करने के लिए इसकी मदद लेते हैं हम लोग। समझ में आया? ये आपको IT पैन कार्ड का फॉर्म बना के दिखाना है मुझे, ठीक है, मंडे को। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसको देखिए F2 करा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा एक पेज पे आ जाएगा और काफ़ी अच्छा निकलता है फॉर्म। मैंने कई बार निकाला है, तो बिल्कुल IT पैन कार्ड की तरह फॉर्म होता है। इसका फॉर्म का मेन मोटिव ये है कि आप IT पैन कार्ड का फॉर्म मत बनाइए। आप किसी कंपनी में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर एक ज्वाइनिंग लेटर होता है या ज्वाइनिंग फॉर्म होते हैं, तो 10-12 फॉर्म होते हैं जिसके अंदर वो सेम क्राइटेरिया से फॉर्म को फिलअप करवाते हैं, ठीक है। वो अलग अलग क्राइटेरिया से फॉर्म को बनाते हैं। तो आप इस तरीके से फॉर्म को बना के अपने काम को ईजी कर सकते। देखो इस काम को करने का मेन मोटिव ये है कि अपने काम को अच्छे तरीके से दिखाना लोगों को कि आप एक्सेल में कितना फैमिलियर हो, आप एक्सेल के बारे में कितना जानते हो। जब उनको नई नई चीज़ें आप करके दोगे तो उनके मन में रहता है कि हाँ आप जानते हो इस चीज़ों को। एक कोशिश करना, मैं तो ये बनाया, आप एक चेक प्रिंटिंग का फॉर्मेट बना के लाना, ठीक है, एक ज्वाइनिंग फॉर्म का फॉर्म बना के लाना। ऐसे 5-6 फॉर्म बनाओगे तभी आएगा। एक्सेल में वही बंदा कामयाब है जो प्रैक्टिस करता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता उसके लिए कोई नहीं है। तो आज आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अलाइनमेंट की मदद लेके, फॉन्ट की मदद लेके अपने काम को अच्छा कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट को एक अच्छे दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप देखिए सारा काम मैंने एक्सेल से ही करा है, जो आपके सामने भी डैशबोर्ड है। तो इस तरह के चेंजेस भी आप कर सकते हैं।